हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष सर मैथ्स में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हमने जो मैथमेटिक्स का जो बेसिक हम पढ़ रहे थे उसमें हमने जोड़, घटाव, गुणा और भाग इस तरह की संक्रिया हम पढ़ चुके हैं। तो अब पढ़ेंगे हम जो बीजीय जो संक्रिया होती है, उस बीजगणित की जो संक्रिया होती है उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो हम इस वीडियो में, इस क्लास में सारी क्लियर करेंगे। तो चलते हैं इस क्लास की तरफ। तो देखो, हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे हैं बीजगणितीय संक्रियाएं। इनको या इंग्लिश में बोला जाता है एलजेब्रिक ऑपरेशंस। तो देखो, सबसे पहले बीजगणितीय संक्रियाओं में हमें क्या पता होना चाहिए, हमें चर और अचर राशियों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, चर राशियाँ, वेरिएबल्स। तो देखो, चर राशियों की परिभाषा क्या होती है। देखो, चर राशियां उन राशियों को बोला जाता है जिनका मान निश्चित नहीं होता है, अर्थात बदलता रहता है। उन राशियों को हम क्या बोलेंगे, चर राशियां बोलते हैं। अब देखो, ऐसी राशियां जिनका मान निश्चित नहीं होता है अर्थात बदलता रहता है, उन्हें क्या कहते हैं, चर राशियां कहते हैं। इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला मतलब ए से लेकर जेड तक के किसी भी अक्षर से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लो ए बी सी डी से कर दिया, एक्स वाई जेड से कर दिया। तो इस तरह के जो अक्षर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, चर राशियां बोला जाता है। तो देखो, और चलते हम अचर राशियां, कॉन्स्टेंट। जब देखो चर राशियों में क्या हो रहा है, मान बदलता है, तो अचर में क्या होगा, मान कांस्टेंट रहेगा, निश्चित रहेगा, कभी भी बदलेगा नहीं। तो वे राशियां जिनका मान निश्चित होता है अचर राशियां कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 6, 1000 आदि। देखो, 2 है तो हमेशा 2 ही रहेगा, इसका मान कभी चेंज नहीं हो सकता। 3 है तो 3 ही रहेगा हमेशा। अब देखो, समान प्रकार की चर राशियों को जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, अगर चर राशियाँ समान प्रकार की हैं तो उन्हें हम जोड़ और घटा सकते हैं, लेकिन असमान प्रकार की है तो उन्हें हम जोड़ और घटा नहीं सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम जैसे देखेंगे, जैसे a प्लस ए। देखो, दोनों चर राशियाँ समान हैं, तो जब एक a में दूसरा a जुड़ेगा तो कितने आएंगे, 2a आएंगे, 2a आएंगे। वैसे देखो, x प्लस एक्स, देखो कितनी बार x को जोड़ा जा रहा है, 3 बार, तो ये कितना आएगा, 3x आएगा। वैसे देखो a, अब यहाँ पर देखो असमान, a प्लस बी प्लस सी बराबर, देखो अब तीनों अलग अलग है तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, रिजल्ट भी यही आएगा। वैसे इसमें देख लो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर भी यही आएगा। अब इसमें देखो माइनस के लिए, घटाव के लिए, देखो a माइनस ए, देखो समान में से समान माइनस कर रहे हैं तो कितना आएगा, 0 आएगा। वैसे x माइनस एक्स प्लस एक्स, देखो यहाँ पर 2 प्लस किए तो कितनी हो जाएंगी, 2x, और माइनस का 1 है तो कितना x बचेगा, 1x बचेगा। तो ये हो गया जोड़ और घटाव के लिए। अब देखते हैं हम चर राशियों का गुणा, गुणा और भाग। तो देखो, जब हम चर राशियों का गुणा और भाग करेंगे तो क्या कंडीशन होगी, पहली कंडीशन होगी जब दोनों चर राशियाँ क्या हो, समान हो, और क्या हो, जब दोनों चर राशियाँ क्या हो, असमान हो। तो हम यहाँ पर दोनों के लिए देखेंगे। तो देखो, a इंटू ए, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों चर राशियाँ क्या है, समान है। तब क्या होगा, अगर दोनों चर राशियाँ समान हो तो गुणा करने पर क्या होगा, उनकी जो घातें होंगी वो क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। घातें मतलब इसकी पावर 1, यहाँ पर देखो पावर 1 है और यहाँ पर पावर 1 है। जब दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, a की पावर 2 आएगा, मतलब a स्क्वायर आएगा। वैसे देखो, x इंटू एक्स अभी कितनी बार है, 3 बार है। देखो जोड़ नहीं रहे, जोड़ते तब हम क्या लिखते हैं, 3x। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करने पर क्या लिखेंगे, x की पावर 3 लिखेंगे। ये तो हो गया समान के लिए। अब असमान के लिए देखो, a इंटू बी, यहाँ पर दोनों क्या है, अलग अलग चर राशियाँ हैं, बराबर ए बी बराबर ए डॉट बी। देखो, गुणा को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, चर राशियों के गुणा को 3 तरीके से लिखा जाता है। एक तो a क्रॉस बी बराबर ए बी बराबर ए डॉट बी। इन तीनों का मतलब क्या होता है, गुणा करना होता है। वैसे देखो, x इंटू वाई इंटू जेड बराबर एक्स वाई जेड बराबर एक्स डॉट वाई डॉट जेड। तो देखो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लें,
जैसे मान लो a बराबर 2 है, इधर भी कितना है 2 है, तो क्या लिखेंगे इसको हम 2 की पावर 2 लिखेंगे, ठीक है। और इधर देखो यहाँ पर जैसे मान लो 3x बराबर 3 इंटू 3, तो इसको क्या लिखेंगे 3 की पावर 3, यही लिखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम गुणा करेंगे। अब देखो एक और रूल्स, यदि 2 या 2 से अधिक चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह न हो तो चिन्ह किसका माना जाता है, गुणा का चिन्ह माना जाता है। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लो ये 2 चर राशियाँ हैं, असमान है, समान भी हो सकती हैं। अगर इन दोनों राशियों के बीच में यहाँ पर कोई भी चिन्ह ना हो तो हम चिन्ह क्या मानेंगे, गुणा का चिन्ह मानेंगे। जैसे मान लो a, इसको हम क्या बोलेंगे a इंटू बी, ये यहाँ पर देख लो बराबर a इंटू बी या a डॉट बी। तो इस तरीके की जो कंडीशन होगी जहाँ पर बीच में कोई भी चिन्ह होगा तब हम उसको क्या मानेंगे कि ये गुणा का चिन्ह है। ऐसे इसको देख लो x y z, तो इसको भी इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों चर राशियाँ आपस में क्या हो रही हैं, गुणा हो रही हैं। अब देखो जैसे यहाँ पर एक चीज़ और देखो कि यदि किसी संख्या की घात में कुछ भी नहीं है तो घात 1 मानी जाती है। क्या मतलब इसका कि जैसे मान लो हम चर राशि ले रहे हैं ये वाली, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पर a की पावर कुछ दिख रही है क्या, नहीं दिख रही। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर a की पावर कितनी है 1 है, वैसे यहाँ भी a की पावर कितनी है 1 है। तो ये हो गया। अब जैसे मान लो ये तो हो गया a स्क्वायर, यहाँ पर देखो क्या x की पावर कुछ दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इस x की हर x की एक पावर है, तो 4 बार 1 से तो कितनी पावर हो जाएंगी, x की पावर 4, इसका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर। अब एक चीज़ और देखते हैं, यदि चर राशियों में आधार बराबर है तो भाग देने पर घाटें क्या होती हैं, घातें घट जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो a की पावर 1 से बटे में हम क्या a की पावर y का हम क्या कर रहे हैं, इसमें भाग दे रहे हैं। मतलब आधार क्या है, दोनों का समान है, घातें अलग अलग है लेकिन आधार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तब हम भाग देंगे तो भाग देने पर क्या होगा, ऊपर वाली में से, ऊपर वाली घात में से इस नीचे वाले आधार की जो घात है वो क्या होगी, माइनस हो जाएगी, मतलब घट जाएगी। बराबर दे जैसे a की पावर x बटे a की पावर y, इसका रिजल्ट क्या आएगा, a की पावर x माइनस वाई। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। अब जैसे मान लो a की पावर 8 है, उसमें हम a की पावर 6 का भाग दे रहे हैं, बराबर कितना आएगा, a की पावर देखो इस 8 में से नीचे वाली क्या होगी, माइनस होगी, तो कितना आएगा a की पावर 2, यानी कि a स्क्वायर इसका रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से हम इनका गुणा और भाग करेंगे। अब देखो एक और नियम हम देखते हैं इसमें। तो नियम क्या है कि कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है। देखो इस नियम का मतलब क्या हुआ, जब हम किसी भी चर या अचर राशि का जब हम यहाँ से कोष्टक खोलेंगे, कोष्टक मतलब इस वाले कोष्टक को खोलेंगे तो क्या होगा, ये घातें क्या होंगी, आपस में गुणा होंगी। आपस में गुणा मतलब जैसे मान लो 9 की पावर 2 है, इसकी भी पावर कितनी है 3 है। तो जब हम इस कोष्टक को यहाँ से हटाएंगे तो क्या होगा, इस 9 की पावर क्या होगा 2 और 3 क्या होंगी, आपस में गुणा होंगी। तो जब 2 का हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 9 की पावर 6 आएगा। वैसे देखो 2 की पावर 4 है, उसकी भी पावर कितनी है 3 है। तो जब हम इस कोष्टक को हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो घातें हैं 4 और 3 ये क्या होंगी, आपस में गुणा होंगी। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 2 की पावर 12 आएगा। वैसे देखो इसका और थोड़ा सा लेवल वाले देख लेते हैं। जैसे मान लो -2 की पावर -2, उसकी भी पावर कितनी है -2 है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस कोष्टक को हटाएंगे बार वाले को। तो देखो जब बार वाले कोष्टक को हटाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों घातें क्या होंगी, गुणा होंगी। तो -2 इंटू -2, देखो हमें पता है जब माइनस माइनस के चिन्ह वाली संख्या गुणा होती है तो किसका रिजल्ट आता है, प्लस का आता है। तो यहाँ पर कितना आएगा, -2 पावर में कितनी आएगी, 4 आएंगे। बराबर में देखो और सोल्व करोगे तो क्या करोगे, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, -2 कितनी बार गुणा हो रहा है, 4 बार गुणा हो रहा है। तो जब हम इसको 4 बार गुणा करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 16 हमारा आंसर आएगा। वैसे देखो थोड़े से कुछ छोटे से क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं हम। जैसे मान लो हमसे पूछा गया है कि 6 की पावर 25 का
6 गुणा ज्ञात करो। तो देखो 6 की पावर 25 का 6 गुणा, मतलब क्या करना है हमें 6 की पावर 25 को 6 से गुणा करना है। तो क्या लिखेंगे हम 6 की पावर 25 इंटू 6 लिखेंगे। अब देखो हमने इससे पहले क्या पढ़ा कि जब समान आधार हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो यहाँ पर समान आधार है 6 यहाँ और 6 यहाँ, तो इनका क्या होगा, घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी। इसकी घात कितनी है 25, और देखो जब घात कुछ भी न हो तो वहाँ पर घात कितनी मानी जाती है, 1 मानी जाती है। तो यहाँ पर घात कितनी है, 1 है। तो 25 में 1 जोड़ेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा हमारा, 6 की पावर 26 हमारा रिजल्ट आएगा। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम कि 3 की पावर 40 का 3 गुना ज्ञात करो। तो 3 गुने का मतलब क्या हुआ, इस 3 की पावर 40 को 3 से गुणा करना है। तो जब हम गुणा करेंगे और इनकी घातों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा हमारे पास, 3 की पावर 41 हमारा आंसर आएगा। वैसे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 4 की पावर 25 का हमें 8 गुना ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो 4 की पावर 25 को हम 8 से गुणा करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, आधार समान नहीं है तो क्या होगा, घातें नहीं जुड़ेंगी। तो हम यहाँ पर आधार समान करने के लिए क्या करेंगे, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 अर्थात 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 स्क्वायर का रिजल्ट 4 ही आता है। इसकी पावर कितनी है 25 है, तो हम वो लिख देंगे 25 की 25 इंटू, देखो इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के रूप में, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर देखो इस कोष्टक को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर ये दोनों घातें गुणा होंगी तो कितना आएगा, 2 की पावर 50 आएगा इंटू 2 की पावर 3। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, आधार समान आ चुके हैं। तो क्या होगा, आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो जब हम घातों को जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, 2 की पावर 53 हमारा आंसर आएगा। वैसे देखो एक और रूल्स है उसको भी देख लेते हैं हम कि असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाव नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लो हम इसमें क्या बोल रहे हैं कि चर तो हैं समान प्रकार के लेकिन उनकी घातें क्या हैं, अलग अलग हैं, तब हम उनको जोड़ और घटाव नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो x की पावर 5 है प्लस x की पावर 2 है। अब यहाँ पर देखो इनका जो चर है वो तो समान है, एक सी ही है, लेकिन घातें क्या है, अलग अलग है। तो इनको हम ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। इसका रिजल्ट इसी तरीके से लिखा जाएगा। वैसे देख लो a की पावर 6 में से हम माइनस a की पावर 3 करेंगे तब भी रिजल्ट क्या आएगा, यही आएगा। अब इसका जैसे मान लो यहाँ पर समान घात लेते हैं। जैसे मान लो हमने ले ली 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। जब ये ले लिया हमने तो हम इसको क्या लिखेंगे, 5x का स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा। तो देखो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारे पास बीजगणितीय संक्रियाओं का जो बेसिक है। देखो इसमें भी बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, 0 लेवल का, मतलब जो बेसिक हैं, जो स्टूडेंट्स जो नए जो तैयारी करते हैं उनको ये चीज़ें भी याद नहीं है, हम उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। क्लियर। तो अब ये हो गया हमारे पास बीजगणितीय संक्रियाएं। अब अगले जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे भिन्न के बारे में। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।